17,000 प्लस क्रेटा ऑलरेडी लास्ट महीने 2026 मार्च में सेल हुआ है। अगर आप सेल्टोस की बात करेंगे वो भी 11,000 से ज्यादा ही सेल हुआ है। अगर आप सीरिया की बात करेंगे वो भी 9,000 प्लस सेल हो रहा है। लेकिन अभी आपको एक बार रुक के थोड़ी सी सोचना चाहिए, आपकी पैसा सच में क्या सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है? बिकॉज जब रेनॉल्ट ने अपनी डस्टर को इंडिया में लॉन्च किया है तो आपको जरूर रुक के एक बार डस्टर को देखना चाहिए। चलिए हम कंपेयर करके आपको बताते डस्टर में एक्चुअल में पैसे के अकॉर्डिंग क्या फीचर आते, क्रेटा में क्या आते, सेल्टोस में क्या आते, सियरा में क्या आते और कुशैक में क्या आते और आपको डस्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में वीडियो बताते। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। डस्टर की ये जो लुक है ये काफी बोल्ड इस बार लॉन्च किया गया है बिकॉज मार्केट की डिमांड ऐसा ही है, जो भी एसयूवी आते हैं उसके लुक में अगर थोड़ी रगेटनेस ना हो जाए तो लोग पसंद नहीं करते। तो रेनॉल्ट को ऑलरेडी पता है इसके बारे में, तो डस्टर के साथ ऐसा लुक आ रहा है। लोग पहले के साथ कुछ जगह पर रिजेंबल करते हैं, बहुत सारे जगह पे ये ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगने लगा है। ये गाड़ी लुक वाइज तो लोगों को काफी पसंद आते हैं, हमें भी पसंद आते। सेल्टोस को देखेंगे इस बजट पॉइंट में, इसका जुड़वा बहन सेल्टोस भी आते। सेल्टोस की लुक लोगों के लिए सब्जेक्टिव बन जाती है, कुछ लोग पसंद करते, कुछ लोग ना पसंद भी कर सकते। बट क्रेटा की ये जो लुक है सोफिस्टिकेटेड लुकिंग के साथ आती है, ये लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लुक से भी ज्यादा लोग आजकल प्रैक्टिकलिटी देखते हैं। हमारे फैमिली मेंबर 5 लोग हैं, 5 लोग गाड़ी में कितना कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, तो उस मामले में क्रेटा आगे है। बट उससे भी ज्यादा एडवांटेज लोगों को ये मिलता है, गाड़ी के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर की जाती है बिकॉज इसमें इंजन डीजल का ऑप्शन है। डीजल बहुत सारे ब्रांड ऑलरेडी बैन कर चुका है, लोगों के पास मतलब ब्रांड के पास नहीं है। वहीं पे Hyundai के पास डीजल का ऑप्शन है, क्रेटा में डीजल मिलता है। डीजल अगर ले लेंगे तो आपके लिए लगभग मान के चलिए 15 to 20 या फिर कुछ लोगों को 20 प्लस भी माइलेज मिलता है। माइलेज एक बहुत अच्छा कॉन्सर्न है। गाड़ी जितना बड़ी होता है उतना माइलेज कॉन्सर्न बढ़ता है क्योंकि उसके माइलेज कम हो जाते हैं पेट्रोल में। बट डीजल के साथ फिर भी अगर आपको 19-20 की माइलेज मिल जाते तो लोग क्यों नहीं प्रेफर करेगा। दैट्स द मेन रीजन, इंजन, ट्रांसमिशन और ये माइलेज सबसे बड़ी रीजन। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको गाड़ी के अंदर स्पेस भी भरपूर मिलता है। हाँ, फीचर की बात हमने नहीं किया, फीचर भी बहुत सारे मिलते हैं। जैसे लेवल 2 ADAS ऑलरेडी आप देख रहे हो, उसके साथ साथ इंटीरियर पे आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलता है, वायरलेस चार्जिंग, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एवरीथिंग इज प्रेजेंट है। सो लोग इस वजह से परचेस कर रहे हैं। अब हेडलैम्प की बात क्यों ना करें, हेडलैम्प पे कंप्लीट रिफ्लेक्टर बेस्ड है, बट ये सब कुछ बहुत अच्छा थ्रो प्रोवाइड करेगा, नो डाउट। क्रेटा के साथ कंपेयर करेंगे तो क्रेटा से ज्यादा ब्राइटनेस आप यहाँ पे मान सकते हो। और ये है क्रेटा किंग एडिशन। किंग एडिशन बेसिकली आपको टॉप मॉडल के ऊपर बेस देखने को मिलेगा। बट गाड़ी फीचर वाइज क्या कुछ ऑफर करते हैं अगर आप देखेंगे तो डस्टर के साथ काफी हद तक चीज सिमिलर है, कुछ चीज आपको इस गाड़ी के साथ डिफरेंस भी मिलेगा। फ्रंट लुक के अंदर लुक डिफरेंट है, डस्टर का लुक इसके लुक के साथ कोई भी किसी भी हालत पे सिमिलरिटीज नहीं है। ये कनेक्टिंग DRL के साथ ऑफर करते। गाड़ी के अंदर आपको जो चीज सिमिलर लग सकता है वो है कि लाइट, ये भी रिफ्लेक्टर बेस्ड LED लाइट ऑफर करते हैं। सामने सेंसर्स गिनेंगे तो आपको 1 2 3 4 टोटल 4 सेंसर फ्रंट पे आते हैं। और एडस देखेंगे, रडर आपको नीचे हाउसिंग के साथ एंड ऊपर की तरफ एक लेवल 2 ADAS के कैमरा मॉड्यूल भी आपको विजिबल हो जाएगा। दैट मींस ये गाड़ी भी लेवल 2 ADAS के साथ आते हैं। डस्टर के साथ कंपेयर करें तो डस्टर भी लेवल 2 ADAS के साथ आते हैं, बट डस्टर में 6 सेंसर्स फ्रंट पे, 6 बैक पे, बट इस गाड़ी के साथ फ्रंट पे 4 सेंसर अभी तक दिखाई दिया। अगर बात क्रेटा के साथ हो ही रहे तो यहाँ पे आप डस्टर को क्यों प्लस पॉइंट देना चाहिए, उसकी एक मेन रीजन गाड़ी में फ्रंट पे सेंसर 6 ऑफर कर रहे हैं। सामने 4 तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो चीज आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आप यहाँ सेंसर देख रहे हो, ये डस्टर के साथ ही मिलेगा। इस बजट पॉइंट में किसी और गाड़ी के पास 6 सेंसर फ्रंट पे नहीं होते। लेवल 2 ADAS की बात कर लेते, हाँ क्रेटा में लेवल 2 ADAS आते, सेल्टोस में भी लेवल 2 ADAS आते, बट ये सेंसर्स सामने 6 पीछे 6 मतलब टोटल 12 सेंसर के साथ विद 360 कैमरा लेवल 2 ADAS जो 17 प्लस फंक्शन फीचर करता है। तो आपको बताइए गाड़ी क्यों नहीं लेना चाहिए। चलिए और भी कुछ दिखाते हैं। इस डस्टर के साथ आपको ये जो अलॉय दिखाई दे रहा है दैट इज कंप्लीट ब्लैक अलॉय। डिपेंडिंग अपॉन योर वेरिएंट, आप कौन से वेरिएंट चूज कर रहे हो उस हिसाब से आपकी गाड़ी में 4 डिफरेंट टाइप की व्हील ऑप्शन ऑफर की जाती है। जैसे बेस वेरिएंट हर कोई ब्रांड ऑफर करते हैं स्टील व्हील, वो इसके साथ भी है। उसके ऊपर जैसे आ जाएंगे तो आपको एक एल्यूमिनियम टाइप अलॉय ऑफर की जाती है जिसको ओशियन अलॉय कंपनी बोल रहे हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो आपको ये वाला ब्लैक अलॉय मिलेगा। देन आपको टॉप मॉडल के साथ डायमंड कट अलॉय का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। टोटल गाड़ी में आपको 4 टाइप की व्हील ऑप्शंस भी ऑफर किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर वेरिएंट। दोनों गाड़ी की व्हील कंपेयर करें तो डस्टर के साथ आपने ब्लैक व्हील देखा था, लेकिन उसके टॉप मॉडल पे भी डायमंड कट का ऑप्शन है। डस्टर के साथ आपने ब्लैक अलॉय देखा था बिकॉज वो लॉन्च एडिशन था, लेकिन नॉर्मल टॉप मॉडल के साथ कुछ डायमंड कट पैटर्न जो इसके साथ है उसके साथ भी सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे डायमंड कट की पैटर्न थोड़ी डिफरेंट मिलेगा। डिस्क विजिबल हो जाएगा, 18 इंच की टायर दोनों गाड़ी के साथ ही था, 360 क्लैडिंग दोनों गाड़ी के साथ ही था, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हो। 212 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस ना आपको क्रेटा में मिलता है ना आपको सेल्टोस में मिलता है, जस्ट डस्टर के साथ ही मिलेगा। डस्टर के साथ आपको पावर टेलगेट ऑफर करते हैं। जैसे यहाँ पे एक बटन आते, आप बटन को प्रेस करेंगे तो
लीड ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ आते हैं। बट इसके अंदर जो स्पेस है, कंपनी बोल रहा है कि 700 लीटर के आसपास बूट स्पेस, दैट मीन्स कि ह्यूज स्पेस कंसीडर किया जाए तो। बूट स्पेस दिखाने से पहले आपको यहाँ कंप्लीट हाइड्रोलिक सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं है, मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। बट स्पेस के मामले में ह्यूज एक स्पेस के साथ आते हैं, फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे काफी सारा लगेज ले सकते हो। कंपनी क्लेम करते हैं 433 लीटर बूट स्पेस, दैट्स द डिसेंट एनफ, आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप डस्टर की बूट स्पेस की बात करेंगे, डस्टर में 528 लीटर था, यहाँ पे 433 लीटर बूट स्पेस। अगर 10,49,000 बजट में आपको एक मैसिव एसयूवी ऑफर किया जाए जो हमारे पीछे, तो आपको कैसा लगेगा? जिसकी लेंथ 4.3 मीटर, जो क्रेटा के सेगमेंट में आते हैं, सेल्टोस के सेगमेंट में आते हैं। सिएरा थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन वो गाड़ी भी 5 सीटर कैटेगरी में आते हैं, दैट्स व्हाई हमने थोड़ी सी कंसीडर करके रखा है। बट अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस को कंसीडर करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 212 मिलीमीटर की है, सेगमेंट में सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो, बिकॉज क्रेटा 190 से लेकर 200 मिलीमीटर के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से एक मैसिव एसयूवी होने के नाते ये गाड़ी सबसे आगे निकल के आती है। नाउ वी शुड कंपेयर सेकेंड रो कंफर्ट, बिकॉज सेकेंड रो कंफर्ट जितना होगा फैमिली के मेंबर्स उतना आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, तो उस हिसाब से आपको भी एक बार देख लेना चाहिए कंफर्ट कितना है। डस्टर के साथ हमने एक बात कहा था, अगर आपको याद है तो, डस्टर में हमने बोला था कि गाड़ी ज़्यादा बल्कि दिखाई देता है, ज़्यादा भारी भरकम दिखाई देता है, लेकिन क्रेटा के साथ वैसा सीन नहीं है। क्रेटा की मामला थोड़ी डिफरेंट है, काफ़ी सिंपल लगता है, कंफर्टेबल लगता है। सीट की जो कलर थीम है ये थोड़ी अलग दिखता है, ये ग्रे के साथ थोड़ी सी आपको परफोरेशन के साथ ऑफर किया जाएगा। हाँ, ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड दोनों के साथ वेंटिलेटर आता है, पीछे कोई वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कंफर्ट के मामले में ये भी गाड़ी अच्छा है। नीरूम इसका भी बढ़िया है। एक ट्रे आपको यहाँ ऑफर किया जाएगा, लैपटॉप ट्रे आप इसको बोल सकते हो। ऊपर देखेंगे हेडरूम में भी कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट सनरूफ पीछे पैनल यहाँ तक आ जाते हैं, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत एक जगह पे है, यहाँ पे एसी वेंट्स जो ऑफर की जाती है इसके अंदर कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है, मतलब रेगुलेटर नहीं ऑफर करे, नॉर्मल एसी देके छोड़ रहे हैं। कार की डोर हैंडल्स जहाँ पे आजकल थोड़ी सी फ्लैश टाइप हो रहा है, वहीं पे रेनॉल्ट ने सोचा हमारे गाड़ी के डोर हैंडल्स क्लिप ऑन होना चाहिए, और वो भी ऊपर की तरफ। ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा डिफरेंट है, किसी और गाड़ी के साथ मिलता नहीं है। लेकिन अगर आप कंफर्ट की बात करेंगे, डस्टर के अंदर 5 सीटर गाड़ी है, गाड़ी क्रेटा सेगमेंट में आता है, सेल्टोस सेगमेंट में आता है, बट कंपेयर करें तो हमें गाड़ी इंटीरियर से भी ज़्यादा मस्कुलर दिखाई दे रहा है। इन टर्म्स ऑफ इट्स नी रूम आपको बहुत बढ़िया मिलता है। इस कैटेगरी की गाड़ी के साथ किसी भी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं होता है, तो यहाँ पे किसी भी गाड़ी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। बट हेडरूम की भी बात करेंगे, वो भी सफिशिएंट ऑफर की जाती है। एक फुल फ्रेम पैनोरामिक सनरूफ भी आपको पूरा गाड़ी के साथ रन करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे डस्टर के साथ जो जो फीचर आते हैं, इस कैटेगरी की हर एक गाड़ी के साथ वो फीचर आते हैं। ओके, अब क्रेटा की इंटीरियर में फीचर क्या ऑफर करते हैं वो भी एक बार आपको देखना चाहिए। स्टीयरिंग की डिजाइन हमें काफी पसंद आता है, नो डाउट। क्रूज कंट्रोल, एडस कंट्रोल राइट साइड पे प्लेस है, जहाँ पे डस्टर के साथ लेफ्ट साइड पे था, लेफ्ट साइड की बटन राइट साइड पे था, यहाँ पे थोड़ी उल्टा मामला है। स्टीयरिंग आप टिल्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक भी कर सकते हो, ये भी काफी सही डील है। ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर दोनों गाड़ी के साथ आते हैं, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन डैशबोर्ड की ये डिजाइन काफी सिंपल है, सिंपलिस्टिक है, आप यहाँ पे बोल सकते हो। बट अगर आप डस्टर को देखते थे, डस्टर के अंदर कंसोल थोड़ी डिफरेंट था, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों के बीच में एक सेपरेट फेंसिंग था, लेकिन इसके साथ वो मामला नहीं है। मैनुअल में हमारे पास गाड़ी है, ऑटोमेटिक ऑप्शन भी है, डीसीटी का ऑप्शन भी है। ओवरऑल जो स्क्रीन ऑफर की जाती है ये इंटीग्रेटेड है, चाहे ड्राइवर के लिए या फिर यहाँ भी देखेंगे दोनों ही ड्राइवर साइड पे टिल्ट देखने को मिलते हैं। नीचे देखेंगे यहाँ जितने सारे बटन कंट्रोल है सब कुछ टच बेस्ड है। यहाँ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी देखने को मिलता है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी है, 5 स्पीड नहीं 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। और यहाँ देखेंगे वेंटिलेटेड सीट को ड्राइवर ड्राइवर दोनों के लिए ही रखी गई है। लेकिन अगर आप डैशबोर्ड को ओवरऑल लुक देखेंगे तो यहाँ थोड़ी डिफरेंट कलर टेक्सचर है, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल कुछ भी नहीं है, हर एक जगह पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। क्वालिटी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूड लाइट अगर आप ढूंढते हो डस्टर की जैसा, वैसा मूड लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ थोड़ी सी ग्लो कर रहा है, आई थिंक मूड लाइट होगा यहाँ पे। डस्टर की वो जो फिट एंड फिनिश है, क्वालिटी है, वो Hyundai के पास भी है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक की जो क्वालिटी है, चाहे टच बेस स्विच बटन की बात करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे या फिर जितने सारे टेक ऑफर कर रहे हैं, ये Hyundai के पास, ये इन लोगों की यूएसपी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन टाटा की गाड़ी के साथ तो दिक्कत होता है, महिंद्रा के साथ भी थोड़ी दिक्कत होता है, लेकिन Hyundai के पास, किया के पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो सिस्टम काफी एडवांस लेवल की होता है। कार में टोटल 8 वे एडजस्टमेंट सिस्टम कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक ऑफर की जाती है। ये चीज क्रेटा के साथ भी ऑफर की जाती है, सेल्टोस की टॉप मॉडल पे भी ऑफर की जाती है। बट अगर आप स्टीयरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे जितने सारे बटन आते हैं सब
फंक्शनल है। राइट साइड पे आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड बटन्स मिलेगा। यहाँ जो बटन आते क्रूज कंट्रोल्स एंड मेनली एडस कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ पे मिलता है। रेनॉल्ट की लोगो आपको बीच में मिलेगा। पैडल शिफ्टर्स मिलता है क्योंकि हमारे पास गाड़ी ऑटोमेटिक है। बट अगर आप यहाँ एक बार बीच में नजर रखेंगे तो आपके लिए ये जो MID ऑफर की जाती है कंप्लीट डिजिटल है। इंफोटेनमेंट देखेंगे तो वो भी डिजिटल है और ये ड्राइवर साइड थोड़ी ज़्यादा टिल्ड भी देखने को मिलेगा। बट नीचे की तरफ फोकस करेंगे तो आपके लिए यहाँ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है। क्लीन एयर की सिंबल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बिकॉज इसके अंदर इनबिल्ड एयर प्यूरीफायर आते हैं। लेकिन मोर इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ ये जो इंफोटेनमेंट ऑफर कर रहे हैं इसके अंदर मैप इनबिल्ड ऑफर की जाती है जो सेगमेंट में किसी और गाड़ी के साथ नहीं आता और ये भी कंप्लीट गूगल मैप आते हैं। ऑटोमेटिक में गाड़ी होने पे गियर स्टिक कुछ ऐसा हो जाएगा जो काफी प्रीमियम दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे पार्किंग बटन भी देख सकते हो। यहाँ अंडर स्पेस देखेंगे तो वो भी डिसेंट ऑफर किया जाता है। एंड आर्मरेस्ट ये स्लाइड आउट नहीं होते बिकॉज ये पैनल कंप्लीटली क्लोज्ड है। आप देख सकते हो को ड्राइवर एंड ड्राइवर दोनों के बीच में ये पैनल अलग से सेपरेट लाइन बन रहा है, एक फेंसिंग हो रहा है। बट अगर आप यहाँ फोकस करेंगे तो आपके लिए ये जो डैशबोर्ड है डैशबोर्ड में थोड़ी सी मूडलाइट देखने को मिलेगा, थोड़ी अलग टेक्सचर देखने को मिलेगा। यहाँ हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ मटेरियल सिलेक्शन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको सॉफ्टेस्ट मटेरियल लेदर मिलता है विथ डस्टर ब्रांडिंग, एसी वेंट्स के पैटर्न, ओवरऑल MID, ओवरऑल इंफोटेनमेंट सब कुछ मिला के पैकेजिंग जो है ना ये आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है। फीचर के मामले में किसी भी जगह पे कम महसूस नहीं होगा। इंफोटेनमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे मैप इनबिल्ड आएगा और एक गूगल मैप आते हैं। गाड़ी एक ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ के साथ आते हैं। सनरूफ कंट्रोलिंग बटन आपको यहाँ ऑफर की जाती है। ये सनरूफ आप सेल्टोस के साथ भी देखे हो, आप क्रेटा के साथ भी देखे हो, आप कुशैक के साथ भी देखे हो। लेकिन ये जो सनरूफ है कुशैक की कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी सनरूफ आपको यहाँ ऑफर की जाती है। तो डस्टर की ये सनरूफ डेफिनेटली प्लस पॉइंट है, लेकिन हमें नहीं लगता इंडिया में इसका कोई ज़्यादा यूज़ है। बट फिर भी लोग पसंद करते हैं। दैट्स वाई कंपनी ने भी आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। ओके, अगर क्रेटा की बात करें तो क्रेटा में इंजन ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया। 2 टाइप की इंजन मिलता है, 2 नहीं 3 टाइप की इंजन बोल सकते हो। पेट्रोल का 2 इंजन मिलेगा, डीजल का 1 इंजन मिलेगा। इंजन एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है लोगों के लिए। बट वहीं पे अगर हम डस्टर की बात करें तो डस्टर के अंदर जो इंजन ऑफर की जाती है ओनली पेट्रोल इंजन, उस पर कोई नेचुरल एस्पिरेटेड का ऑप्शन भी नहीं है। 2 पेट्रोल इंजन आते हैं, दोनों ही टर्बो है। नेचुरल एस्पिरेटेड का ऑप्शन नहीं है, CNG का ऑप्शन नहीं है, डीजल का ऑप्शन नहीं है। अगर डीजल का ऑप्शन गाड़ी में नहीं होता है तो इतनी बड़ी गाड़ी जनरली लोग पसंद नहीं करते। दैट्स द मेन रीजन आपको ये क्रेटा सबसे ज्यादा सेल होता है। ये डीजल के साथ ही सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, लोग आजकल परचेस भी कर रहे हैं। बट अगर हम इंजन छोड़ के बाकी चीज़ों में डस्टर के साथ कंपेयर करें तो डस्टर आगे है ऑब्वियसली, बिकॉज डस्टर में बहुत सारे फीचर है। इतने सारे फीचर Hyundai क्रेटा के पास नहीं है। बट उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंगली आपको इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर मिलता है। वहीं पे अगर हम डस्टर की बात करें तो 212 मिलीमीटर की ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। बूट स्पेस की कंपेयर करें तो बूट स्पेस में भी इससे ज़्यादा बूट स्पेस आपको डस्टर के साथ मिलता है। इसके अंदर आपको मिलता है 433 लीटर के आसपास। वहीं पे अगर डस्टर की बात करेंगे तो आपको 518 लीटर के आसपास। दैट मीन्स थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है। अगर पार्शलिटी हटा देंगे तो कंपनी बोल देगी 700 लीटर के आसपास। हाँ, हालांकि इसकी पार्शलिटी भी हटा देंगे तो आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा। बट अगर फिर भी डस्टर में ज़्यादा स्पेस आते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा आते हैं, मतलब ज़्यादा SUV वाला लुक आपको डस्टर का ही निकल के आते हैं। इंजन अगर सिर्फ पेट्रोल को कंपेयर करेंगे तो पेट्रोल इंजन में आपको डस्टर ही ज़्यादा विनर होगा क्योंकि वहाँ पे पावर ज़्यादा है, टॉर्क उससे भी ज़्यादा है। लेकिन अगर डीजल की कंपेयर करें तो डीजल का कोई ऑप्शन डस्टर के साथ है नहीं, तो आपको वन एंड ओनली क्रेटा के साथ ही जाना पड़ेगा या तो सेल्टोस में जाना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप बताइए आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। मेरा रिकमेंडेशन लेंगे तो आप डीजल के साथ क्रेटा में आइए, पेट्रोल के साथ डस्टर में जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट।